हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। सुपर टेट के लिए आज हम तिरंगा सीरीज के माध्यम से अध्याय 5 प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का आज हमारा यह तीसरा क्लास है। इसके पहले का वीडियो हमने एक प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड कर दिया है। आप जाके वहाँ से पूरा देख लीजिएगा। यदि पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए देखते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम होता है। प्रदेश में इसका शुरुआत हुआ था हमारा 1997 में इसका आरंभ हुआ था। DPEP कार्यक्रम प्रथम चरण में देश के 7 राज्यों और 42 जनपदों में संचालित किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं, इसमें क्या क्या हमको बताया गया था। इसके प्रमुख कार्य की बात कर लें तो हम भौतिक एवं एकेडमिक क्षेत्रों में समानता संवर्धन करना, ये इसका कार्य था। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना था। विद्यालय में बच्चों को ठहराव बढ़ाना तथा उसके ह्रास उपलब्ध में कमी लाना था। उद्देश्य की बात कर लें, 6 से लेकर 11 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को 100% विद्यालय में सुविधा प्रदान करना था। सामान्य वर्ग की तुलना में बालिकाओं तथा अवंचित वर्ग के बच्चों को विद्यालय में नामांकन करवाना तथा धारणा एवं संप्राप्ति दर पर कम से कम 5% की हकदारी दिलाना। कंच लाइन एवं अन्य गणित तथा भाषा की संप्राप्ति दर को 25% तक तथा अन्य विषयों में 40% तक वृद्धि करवाना। ड्राफ्ट आउट बच्चों को कम से कम 10% तक कम करना तथा क्षमताओं को 20% तक बढ़ाना। ये इसके क्या थे? मुख्य उद्देश्य थे। अब देख लेते हैं विद्यालय शिक्षा की तैयारी क्या थी उसमें। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा विद्यालयी शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम का उद्देश्य किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ तैयार करना। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित 3 वर्गों में डिवाइड किया गया था: व्यक्ति एवं सामाजिक तैयारी, शैक्षिक तैयारी, मानवगत्यात्मक, सृजनात्मक तथा शैक्षिक, अशाब्दिक, भाषा कौशल। ये हमारा क्या था? तैयारी था विद्यालय की। अब हम देख लेते हैं संपूर्ण साक्षरता अभियान, टोटल लिटरेसी कैंपेनिंग देख लेते हैं। इसका शुरुआत हुआ था 5 मई 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना एक सामाजिक एवं प्रौद्योगिकी के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी। इस मिशन में वर्ष 1995 में तक 8 करोड़ निरक्षर पौधों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। साथ इसमें क्या हुआ था, जितने युवा लोग थे उन्होंने शिक्षा यदि ग्रहण नहीं किया है तो उनको एकजुट कर कर उनके शिक्षा को जागृत करना, उनको पढ़ाना, यह सरकार का लक्ष्य था। 8 करोड़ जो निरक्षर पौध लोग थे उनको शिक्षा प्रदान करना, यह 1995 में आयोजित किया गया था। अब इसके कुछ हमारे मुख्य तथ्य थे, उसको देख लेते हैं। तो इस अभियान में पौध व्यक्तियों की बुनियादी आवश्यकता पर बल दिया गया था। इस अभियान में सामुदायिक सहभागिता को इसकी सफलता कुंजी माना गया। इस अभियान में मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया। इस अभियान में शैक्षिक संस्थानों, श्रमिकों, छात्रों, शिक्षकों, व्यापारियों आदि को समस्त वर्गों में सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता महसूस की गई थी। इन अभियान में महिलाओं को शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। इस अभियान का वाक्य था, एक पढ़ाएं एक। ये इसका क्या था? स्लोगन था। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसको देख लेते हैं। इस अभियान की सफलता पूर्णतया जनता की अभिप्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित थी। संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्यमुखी है, केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं था। इस परियोजना में विशिष्ट क्षेत्रों पर एवं स्वैच्छिक संस्थाओं, व्यक्तियों को आपसी सहयोग से प्रमाणमुखी बनाना था। संपूर्ण साक्षरता अभियान का संचालन करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की गई।
यह कार्यक्रम दृष्टि निवारण एवं जन सहभागिता के पक्षों को अपने में सम्मिलित करता था। यह इसके था मुख्य विशेषताएं थी। अब हम देख लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान क्या था। तो डकार विश्व सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत में सर्व शिक्षा अभियान के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान की कुछ विशेषताएं थी। प्राथमिक शिक्षा के लिए सुस्पष्ट एवं समन्वय कार्यक्रम, संपूर्ण देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में मांग में समुचित ध्यान। अब हम देख लेते हैं बेसिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए मात्र शिक्षकों, संगठनों, स्वायत्त जनजातीय परिषदों को प्रभावशाली ढंग से संपर्क करने का प्रयास किया गया था। मात्र शिक्षक संगठनों, स्वायत्त जनजातीय परिषदों को प्रभावी ढंग से संपर्क करने का प्रभाव। संपूर्ण देश में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभिव्यक्ति करना। केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय शासन के बीच में भागीदारी। इसके उद्देश्य देख लेते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख उद्देश्य थे सन 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक तथा विद्यालय शिविरों में सभी बच्चों को प्रवेश कराना। 2007 तक सभी बच्चों को कक्षा 5 तक प्राथमिक स्तरीय शिक्षा को पूरी कर लें। जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषप्रद गुणवत्ता प्रारंभिक शिक्षा पर केंद्र किया गया। 2010 तक विद्यालयों में शिक्षार्थियों को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराना। अब हम देख लेते हैं प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना क्या थी। इस परियोजना का संकल्पना सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सितंबर 2003 में किया गया था। इसका लक्ष्य था कि इस योजना का लक्ष्य था 1 से लेकर 8 तक सभी वर्ग के लड़कियों को शिक्षा उपलब्ध कराना। मुख्य उद्देश्य देख लें तो आरंभिक शिक्षा, लैंगिक अंतराल कम करना, प्रत्येक जनपद पर निम्न महिला साक्षरता दर वाले विकासखंड न्याय पंचायत स्तर पर एक विद्यालय को आदर्श स्कूल विद्यालय के रूप में विकसित करना। चयनित आदर्श स्कूल विद्यालय में 100% नामांकन ठहराव एवं गुणवत्ता में वृद्धि हेतु विशेष प्रयास करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए व्यवसायिक शिक्षा को विकसित करना। शाला त्यागी बच्चों, विशेषकर बालिकाओं को लिए श्री समीकरण शिविर के माध्यम से शिक्षा को मुख्य धारा में जोड़ना। इसका क्या था